कहते वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे आवे हाथ, और वस्तु तब ही पाइए जब भेद ही लेवे साथ। तो जब तक उसके भेद को जानने वाला नहीं मिलता है तब तक उस वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। कहते हैं कि जिन्हें ढूंढा तिन पाहिया गहरे पानी बैठ, मैं बाबरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। तो जो ढूंढता है, डुबकी लगाता है, ये परवाह नहीं करता है कि मैं कहां तक जाऊंगा, ये लक्ष्य बना लेता है कि मुझे इसकी तलैटी तक जाना है, कि इसमें तलैटी में क्या है, तब वो ढूंढ पाता है। प्रेमी भक्तों, तुम भी अपने अंदर जा सकते हो। देखो भगवान शंकर को वो दोनों हाथों को गोदी में रखे, आंखें बंद किए, अपने अंदर में प्रवेश कर रहे हैं। हनुमान को देखो, वो भी प्रवेश कर रहे हैं। भगवान विष्णु को देखो, वे दोनों हाथों को गोदी में नहीं रखे, उनका दूसरा आसन है। आसन तो 84 बताए जाते हैं, किसी भी आसन में आप उसका स्मरण कर सकते हैं। तो जब तक आप अंदर में नहीं जाएंगे, और अंदर में जा करके जब पूरी खोज हो जाएगी, फिर अंदर से बाहर निकलेंगे। क्योंकि शरीर में जो 12 दरवाजे होते हैं, 9 दरवाजे खुले हुए हैं, 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान, 1 मुख, और नीचे 2 मलमूत्र त्याग करने वाले, ये 9 दरवाजे खुले हैं। और 3 दरवाजे ब्रह्मांड में हैं जो गुप्त हैं, जिन्हें 10वां द्वार कहते हैं, जिन्हें 11वां द्वार रंध्र द्वार कहते हैं, जिन्हें 12वां सचखंड द्वार कहते हैं। उन दरवाजों से जाता है वो ऊपर के मुल्क में, ऊपर के लोकों में जाता है। जो 10 दरवाजे से होकर के जाता है वो पहले ब्रह्मा के लोक में, फिर विष्णु के गोलोक धाम में, फिर शंकर जी के शिवलोक में, फिर उसके बाद सत्यलोक में, और सत्यलोक के नीचे अमरलोक, जहां अमृत के 88,000 दीप हैं, जिनके बीच में मानसरोवर है, वहां जाता है। और रंध्र द्वार से निकला हुआ सीधा अमरलोक में जाता है, मानसरोवर पे जाता है। उसके ही ठीक ऊपर जो है सतलोक है, और सचखंड द्वार से जाता है। ये बड़ा जंक्शन है। यहां से पहली स्टेशन सतलोक की है, फिर अलग लोक, फिर अगम लोक, फिर अनामी धाम, फिर दयाल देश, फिर धुरपूरब, आखिर तक ये स्टेशन पूरे लोकांतरों को पार करती हुई जाती है। तो प्रेमी भक्तों, जब तक हम उस सत्य को नहीं जानेंगे, उस आनंद को तभी जान सकते हैं जब हमें सदगुरु की शरण मिलती है, और सदगुरुदेव भगवान मिलते हैं। मैं आपको भवसागर के बारे में बता रहा था पहले। तो ये भवसागर क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि जब भवसागर को ही आप नहीं जानेंगे, ये बात मैंने इसीलिए तो शुरुआत की थी कि हाथी शेर को ये नहीं मालूम था कि अंधेरिया क्या है, उन्हें अपने का ज्ञान नहीं था। तुलसीदास जी ने रामायण में कई जगह पर यह बताया है, अपने भजनों में बताया है, कबीर साहब ने बताया है, सूरदास ने बताया है, नानक जी ने बताया है, सभी संत महापुरुषों ने, सदगुरुओं ने ये बताया है कि भवसागर है। देखिए, वैसे तो सागर होते हैं, सागर कहते हैं समुद्र को, और समुद्र उसे कहते हैं जो पानी का एक भंडार है। लेकिन ये भवसागर कैसा है?
ये पानी का भंडार नहीं है, लेकिन सागर बताया गया है। सागर का मतलब ये होता है कि जो अथाह हो, बहुत लंबा चौड़ा हो, जिसका ये पता न हो कि कितना लंबा चौड़ा, किसकी गहराई है, कितनी नाप है। और जिनकी नाप होती है वे छोटे छोटे सागर होते हैं, जैसे हमारे पृथ्वी पर जैसे कैस्पियन सागर, काला सागर, लाल सागर, ये छोटे छोटे सागर हैं। लेकिन हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिका महासागर, ये बड़े बड़े सागर हैं। ऐसे ही एक और सागर का जिक्र जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में जिक्र आया है, जिसे कहते हैं क्षीर सागर। क्या कहते हैं? क्षीर सागर। क्षीर कहते हैं, क्षीर का अर्थ क्या है? क्षीर कहते हैं दूध को, यानी दूध का सागर। अगर वो दूध का सागर अगर पृथ्वी पे होता और रामदेव बाबा को पता चल जाता है, तो फिर का वहीं से पैकेट चालू हो जाते। अब लोगों ने पता ही नहीं लगा पाया कि ये क्षीर सागर कहां है। हम देखते हैं, सुनते हैं कि गाय और भैंस बहुत कम हो गए, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, लेकिन दूध की कमी नहीं। यानी दूध कहां से आ रहा है? तो दूध का सागर बताया जाता है। तो दूध का सागर कहां है? ये दूध का सागर कहीं आकाश में नहीं है। ये दूध का सागर जो है पृथ्वी पर है, लेकिन पृथ्वी पे नहीं है, और पृथ्वी पर है। उस क्षीर सागर में कौन रहता है? भगवान विष्णु जो है लक्ष्मी के सहित शेष सैया पर विराजमान रहते हैं। ये सुना आप लोगों ने, भागवत में सुना होगा, लेकिन ये भागवत कहने वाले ने आज दिन तक नहीं बताया होगा कि वो क्षीर सागर है कहां है। न तुम्हें पता और न हमें पता। तो किसी को पता नहीं है। केवल ऐसे ही हम लोग जो है अपने गालों को बजा रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और लोग अज्ञान की दशा में घूम रहे हैं। और घूमते घूमते जो है अंत में मृत्यु के समय खाली हाथ चले जाते हैं। प्रेमी भक्तों, ये दूसरे पुजारी कहां से आए? पुजारी जी तुम इधर आओ, इधर बैठो, इधर। तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, जिसकी ड्यूटी है वो पुजारी रहेगा। प्रेमी भक्तों, ये क्षीर सागर कहां है? देखिए, क्षीर सागर में जो रहने वाला है, कहीं अच्छो ना लगा सत्संग भैया। क्षीर सागर में रहने वाले कौन है? भगवान विष्णु हैं। वे क्षीर सागर में रहते हैं। शरीर के अंदर 12 कमल बताए गए हैं, 12 स्टेशने हैं, जिन पर जो है काल भगवान के पहरेदारों का पहरा लगा हुआ है। तो एक मुकाम है जिसे, जो कंठ के नीचे है, जिसे विशुद्ध कमल कहते हैं। विशुद्ध कमल, जहां लोग जो है वैष्णव लोग जो है, जहां एक गुड़िया डालते हैं चंदन का। और देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है
कहते हैं भगवान विष्णु जो है वो पालन करता है, सृष्टि के पालन करता है। बच्चा जब मां के उदर में आता है, भगवान विष्णु जो है मां के स्तनों में दूध उत्पन्न कर देते हैं कि नहीं? साची बात है कि झूठी? दूध उत्पन्न कर देते हैं। ये प्रैक्टिकल की बात है, ये कोई किताबों की लिखी हुई बात नहीं। और वो क्षीर सागर कहां है? यहां से लेकर के ये रेंज है, यहां क्षीर सागर है। यहां पर जो है वैष्णव लोग गुड़िया डालते हैं और यही स्तन है और स्तनों में दूध है, बालक पैदा होता है। भगवान दूध को पहले ही उसके पालन के लिए उत्पन्न कर देते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे भगवान को अगर आप देखना चाहें तो वो भी तुम्हारे अंदर है। देख, जब अंदर है, जब क्षीर सागर में रहते हैं तो अगर देखना चाहो तो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कब मिल सकते हैं? जब कोई ऐसा सद्गुरु मिले जो अंदर का रास्ता बताए और क्षीर सागर में चारों तरफ से जो ताला लगा हुआ है उस ताले को खोल करके हमें अंदर में प्रवेश कर दे और उस सच्चिदानंद भगवान से मिला दे। कहते हैं कि मन मंदिर तन भेद कलंदर घट ही तीरथ नामा, और एक शब्द जो प्राण बसत सो बहुर जन्म नहीं पावा। तो इस शरीर के अंदर मन मंदिर है, उस मन मंदिर में वो प्रभु विराजमान है। उसे देखने के लिए तुम्हारे अंदर में ये जो दो आंखें हैं बाहर दिखाई देती हैं, इन दोनों आंखों के अलावा में एक और आंख होती है जिसे तीसरी आंख कहते हैं। ईसा कहते हैं द लुक द गॉड थर्ड, यानी उस गॉड को देखने के लिए तीसरी आंख से देखा जा सकता है। तो वो तीसरी आंख जो है सबके पास है। तुलसीदास जी ने बताया है कि उघर है विमल विलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के। उघर माने खुल जाए, विलोचन माने जो विशेष लोचन है, जो विशेष आंख है, जिस आंख से अंदर का दिखाई देता है, जिस आंख से प्रभु का दर्शन होता है, वह आंख खुल जाए। मिटे दोष दुख भव रजनी के। भव माने जो संसार है, जो दुखों का समुद्र है, उसके दोष जो है खत्म हो जाते हैं जब वो आंख खुल जाती है। फिर साधक जो है सबके अंदर उस प्रभु को देखने लगता है, क्योंकि उसके अंदर जब प्रभु है तो सबके अंदर प्रभु है। कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी, चाहे वो उसको जिब्राइल कहे, इस्राइल कहे, मेकाइल कहे, ब्रह्मा विष्णु महेश कहे, या अपनी अपनी भाषा में कुछ भी कहे, वो सबके अंदर है। केवल उसे देखने के लिए उस आंख को खुलवाना पड़ता है। कहते हैं, इसके पहले मैंने भवसागर की बात बताई थी। भवसागर के बारे में तुलसीदास जी ने रामायण में बताया है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई। देखो, तुलसीदास जी ने स्पष्ट बताया है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही। नाम को लेते ही
भव सागर सूख जाता है, भव सिंधु सुखाही, भव सागर सूख जाता है नाम लेते ही। ऐसा कौन सा नाम है? लोग जो है सारे दिन राम राम सीताराम, ओम निरंजन निरंकार सोहम सतनाम आदि नाम पाताली नाम सिंधु नाम अदली नाम, अल्लाह नाम, खुदा नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, सप्त स्वरूपी राम, अकाल मूर्ति, यानी कितने नाम कितने मंत्र जो है जपते रहते हैं और भवसागर सूखता ही नहीं। ये जो संसार में जो दुख का सागर है वो सूखता नहीं। देखो मीरा ने नाम लिया था, मीरा ने, मीरा का एक पद है, पद में मीरा ने ये बताया है, लेकिन लोगों ने, काल ने उस पर भी जो है पर्दा कर दिया, पद पर भी पर्दा कर दिया। मैंने टेलीविजन में देखा तो वो कहते तो मीरा ने तो ये कहा है, क्या कहा कि पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा ने ये पद में लिखा है कि नाम रतन धन पायो, लेकिन लोगों ने नाम मालूम नहीं था कि नाम जाने कौन सा नाम होगा, तो उन्होंने सोचा कि जी राम है, दूसरा है ही और तो कहीं है ही ना, तो उन्होंने कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। आप देख लेना किताबों में, मीरा के पदों में मीरा ने ओरिजिनल में क्या लिखा है और लोग क्या बता रहे हैं। अपनायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम, पायो जी मैंने नाम रतन धन। अब बताइए कि राम रतन धन और नाम रतन धन कितना अंतर है? लोगों को ये जानकारी नहीं है कि नाम क्या है। संतों ने कहा है कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। राम राम तो सारे हिंदुस्तान के लोग कहते हैं, लेकिन दशरथ कहे न कोई।